हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम एडवांस मैथ्स की एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो एडवांस मैथ मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें कि अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, ज्योमेट्री, ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन 2D और 3D शामिल हैं। तो हम इन चारों टॉपिक को वन बाय वन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इनके एग्ज़ाम में ओरिएंटेड बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस हम लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ज्योमेट्री से यानी ज्यामिति से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल एंड इट्स टाइप एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज के क्षेत्रफल। फिर पढ़ने वाले हैं हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। फिर उसके बाद हम सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। बेसिकली ट्राइंगल्स के सेंटर 4 टाइप के होते हैं: इन सेंटर, अंतःकेंद्र, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र एंड सेंट्रॉइड, केंद्रक। फिर उसके बाद हम इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल को हम सेपरेटली पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे सारी, एंड लाइन एंड एंगल्स, रेखा और कोण। फिर उसके बाद स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, यानी वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ओके। फिर उसके बाद हम सर्कल, और सर्कल में हम टेंजेंट, कॉर्ड बेसिस क्वेश्चंस, यानी कि वृत्त, स्पर्शरेखा, जीवा पर आधारित प्रश्न हम करेंगे। तो चलिए ट्राइंगल से हम इसका शुभारंभ करते हैं। तो त्रिभुज के बारे में हम देखते हैं। देखिए, वैसे ट्राइंगल के बारे में हम सभी ने बचपन में पढ़ा हुआ है अच्छे से, फिर भी हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। व्हाट इज ट्राइंगल? ए सिंपल प्लेन क्लोज फिगर प्रोड्यूस्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। यानी कि किन्हीं 3 रेखाओं द्वारा बनी बंद आकृति को ही त्रिभुज कहा जाता है। अब आगे हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की 3 साइड्स होती हैं, यानी कि साइड ए बी सी एंड सी ए। और यदि हम लेंथ में देखें तो हम इसको स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी ट्राइंगल की 3 ही वर्टिसेस होती हैं, यानी कि 3 ही शीर्ष होते हैं, यानी कि शीर्ष ए, शीर्ष बी एंड शीर्ष सी। अब किसी भी ट्राइंगल के 3 ही एल्टीट्यूड यानी कि हाइट्स होती हैं: हाइट H1, हाइट H2 एंड हाइट H3। ओके। नाउ नेक्स्ट, त्रिभुज के 3 ही एंगल्स होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। शीर्ष ए पर ये क्या है, हमारा एंगल ए है, और शीर्ष बी पर एंगल बी है, और शीर्ष सी पर एंगल सी है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखते हैं इसके एरिया। किसी भी त्रिभुज का एरिया जो है वो होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। यानी कि हमें यदि किसी त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो यदि हमें उसकी बेस पता है और उसकी हाइट पता है, तो हम उसका मल्टीप्लाई करके और उसको हाफ कर दें तो हमारा एरिया फाइंड हो जाता है। तो ये तो थोड़ी कुछ बेसिक बातें थी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज के प्रकार। देखिए, बेसिकली त्रिभुज के जो प्रकार हैं वो बाई साइड एंड बाई एंगल्स, 2 तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, यानी कि साइड के बेसिस पर और एंगल के बेसिस पर। तो हम सबसे पहले साइड के बेसिस पर देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए, इट हैज़ 3 इक्वल साइड्स एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसकी जो तीनों साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, और उसके तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, यानी कि आपस में वो
इक्वल ही होते हैं लेकिन 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो बस यही हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज भी कहा जाता है। इट हैज़ टू इक्वल साइड्स एंड टू एंगल्स सेम। इस त्रिभुज की खासियत ये होती है कि इसकी कोई दो साइड आपस में इक्वल होती हैं और इन्हीं साइड्स के द्वारा बने हुए एंगल भी सेम होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में। जैसे कि हमारा ये वाला और ये वाली साइड जो है क्या है, आपस में इक्वल है। तो इन्हीं साइड्स के द्वारा बने हुए एंगल यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, यानी कि थीटा थीटा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मगर ये फिक्स नहीं कि कितने का होगा, लेकिन होंगे आपस में इक्वल ही। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत होती है। अब नेक्स्ट आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल इट हैज़ 3 अनइक्वल साइड्स एंड एंगल्स। देखिए डेफिनेशन से पता ही चल रहा है कि इस ट्रायंगल की खासियत ये है कि इसकी तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल होती हैं, ठीक है, और इसके तीनों एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल्स भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल 3 साइड्स आर लेस देन 90 डिग्री। इसमें तीनों एंगल्स जो होते हैं ट्रायंगल के वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। नेक्स्ट आता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या है, वन एंगल इज़ 90 डिग्री एंड सम ऑफ अदर 2 एंगल्स इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। यानी कि इसमें हमारा एक जो एंगल होता है फिक्स है कि एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होगा, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और बाकी दो जो एंगल्स बचे हुए हैं उनका सम भी 90 डिग्री जरूर होगा। ओके, तो ये थी राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की खासियत है कि इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें ये एक एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा है। तो बस यही इसकी प्रॉपर्टी है और कुछ खास इसमें नहीं है। और कुछ यदि खास प्रॉपर्टियाँ होंगी तो हम आपको क्वेश्चंस के साथ बताते चलेंगे। तो चलिए ट्रायंगल का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ देयर मेजर्स। एक त्रिभुज में सभी कोणों का मान यदि पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या है कि अनुपात नहीं हो सकता है। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा जरूर होगा जिनका जिन रेशियो का सम करने पर वो 180 का मल्टीपल नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन ए को यदि हम देखते हैं, यानी कि 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि ये 180 का मल्टीपल है, तो ये ठीक है। तो और ऑप्शन बी यदि देखेंगे 4 और 3 7 और 7 और 5 12, तो ये भी 180 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी को यदि हम देखें 6 और 5 11, 11 और 7 18, तो ये भी 180 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। अब ऑप्शन डी को देखिए 6 + 7 + 8, इन तीनों को सम करने के बाद क्या मिल रहा है हमें 21, जो कि 180 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of the angles of a triangle is 59 ratio 32 ratio 91, then type of triangle is। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 59 अनुपात 32 अनुपात 91 है तो त्रिभुज का प्रकार है। देखिए सेम कॉन्सेप्ट इसी में लगने वाला है फिर दोबारा से कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो उसी हिसाब से क्योंकि इसमें जो रेशियो दे रखा है कोणों का अनुपात दे रखा है, यानी कि एंगल्स का रेशियो दे रखा है। तो हम चलिए उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यदि ये तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है तो इनका सम हम निकालेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 59 59 प्लस 32 प्लस 32 प्लस 91, जो कि क्या आया, ये हो जाएगा 182 यूनिट्स, 182 यूनिट्स। तो ये 182 यूनिट्स हमारी 180 के
हम इक्वल लेकर चलेंगे क्योंकि तीनों कोणों का सम 180 डिग्री। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितने आने वाले हैं 180 अपॉन 182। तो अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 180 अपॉन 182 आई है। तो अब इसमें देखते हैं हम सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। सबसे बड़ा एंगल इसमें 91 है। तो यहाँ से 91 यूनिट की वैल्यू कितनी आनी है 91 यूनिट की वैल्यू 180 अपॉन 182 इंटू 91। ओके, अब ये 91 से 182 टू टाइम्स चला जाएगा और ये 2 से 180 90 बार चला जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक एंगल जो है हमारा कितना आ गया 90 आ गया। तो हम जानते हैं सीधी सीधी बात कि जब किसी त्रिभुज में कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है। जी सही पहचाना मेरे भाई। कौन सा ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द रेशियो ऑफ द एंगल्स of a triangle is 18:31:43 then type of triangle is। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 18:31:43 है तो त्रिभुज का प्रकार क्या होगा। देखिए वैसे तो ये सेम टू सेम उसी क्वेश्चन की तरह है जो अभी अभी हमने पीछे किया हुआ था और सेम उसी मेथड से हम कर भी सकते हैं, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से करेंगे और सबसे जल्दी, क्योंकि हमें एग्जाम में तो बहुत जल्दी क्वेश्चन करना होता है। तो इसीलिए जल्दी क्वेश्चन करने के लिए हम इसमें कुछ दूसरा मेथड लगाएंगे। और तो सबसे पहले देख लेते हैं उसका कंसेप्ट क्या है। चलिए, तो कंसेप्ट है इन एनी ट्रायंगल लार्जेस्ट एंगल इज लेस देन सम ऑफ अदर टू एंगल्स देन द ट्रायंगल विल बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज का जो सबसे बड़ा जो कोण है वो अदर दो छोटे ट्रायंगल्स का सम से यदि छोटा है तो वो हमारा त्रिभुज किस प्रकार का होगा। वह त्रिभुज हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि वह एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। यदि लार्जेस्ट एंगल सम ऑफ अदर टू एंगल्स से ग्रेटर है तो वो हमारा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल होगा। और यदि लार्जेस्ट एंगल सम ऑफ अदर टू एंगल्स के इक्वल है तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम वो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कोणों का जो अनुपात है वो 18:31:43 है। और आप अच्छे से देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में जो है सबसे बड़ा जो एंगल है त्रिभुज का वो 43 है। तो हम इसी से कंपेयर करके चलेंगे अदर टू एंगल्स के सम को। तो 43 जो है हम इसको कंपेयर करेंगे 18 प्लस 31 से। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिला 49, जो कि 43 से ग्रेटर है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो सबसे लार्जेस्ट एंगल था वो अदर टू एंगल्स के सम से छोटा आया है। तो ये हमारा किस प्रकार का त्रिभुज होगा। ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है वो यदि छोटी आती है अदर टू एंगल्स के सम से तो वो हमारा एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने दो तरीके से करने की कोशिश की, जो कि एक पिछला वाला हमने क्वेश्चन किया था वो अलग मेथड से किया था और ये वाला क्वेश्चन हमने अलग मेथड से किया है। अब आप अपनी सुविधा के हिसाब से, वैसे मेरा मानना है कि एग्ज़ाम में आप इसी मेथड से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि आपकी टाइम की बचत होगी। और बाकी के त्रिभुज के हम जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे और कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और आप टेंशन ना लें, हम बेसिक से लेके एडवांस तक सभी टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं हर प्रकार के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आप इस जर्नी में मेरा साथ ज़रूर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
बाय।